नमस्कार। विद्यासागर कोचिंग क्लासेस। आज का इंग्लिश का टॉपिक्स है कंबाइंड 9th एंड 10th क्लास के लिए। तो आज का नया टॉपिक आज से शुरू करेंगे आप। तो आज का टॉपिक है जैसे सेंटेंस। ठीक है, जब आप इंग्लिश की शुरुआत करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका सेंटेंस। सेंटेंस इसलिए इम्पोर्टेंस है कि वाट एवर द सेंटेंस आर, कि आपको फाइंडिंग आउट करना है कि कौन सा टाइप का सेंटेंस है। और बहुत सारे सेंटेंस के जो भी पार्ट्स आते हैं, जैसे आपको सेंटेंस फाइंड आउट करना है कि सेंटेंस एग्ज़ाम के लिए भी आते हैं कि कौन सा सेंटेंस है, फाइंड आउट द काइंड ऑफ द सेंटेंस। इस प्रकार के आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको फाइंड आउट करते समय आपको याद रखना चाहिए कि जो भी सेंटेंस के टाइप्स हैं, तो कौन सा टाइप्स कहाँ पे आता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है। ठीक, तो देखिए जो बेसिक ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, तो आप सेंटेंस से आप करते हैं। ठीक है, और आप सेंटेंस के बाद जो भी टॉपिक, डिपेंडिंग टॉपिक है, जैसे आपको नरेशन का पार्ट से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का पार्ट से। जब आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का पार्ट्स करते हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि फाइंड आउट करना है कि कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस दिया है। उस सेंटेंस के हिसाब से आपको रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो इसीलिए सेंटेंस का पार्ट इम्पोर्टेंट है। अगर सेंटेंस का पार्ट से आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको क्लियर नहीं है, अगर सेंटेंस कौन सा है ये भी फाइंडिंग आउट करने के लिए डिफ़िकल्टी आ रही है, अगर फाइंडिंग नहीं कर सकते हैं आप लोग, तो जो भी नरेशन का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का पार्ट्स है वो आप लोग सॉल्व करने के लिए दिक्कत आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये अंडरस्टैंडिंग करना है कि काइंड ऑफ सेंटेंस में पार्ट्स बोलते हैं। उसके बाद आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का पार्ट बिल्कुल डिफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 9th क्लास हो या 10th क्लास हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल का बेसिक पार्ट्स ऑफ इंग्लिश का ग्रामर का कौन सा है, तो बिगिंस विद काइंड ऑफ सेंटेंस से हो। ठीक है, तो काइंड ऑफ सेंटेंस बहुत सारे स्टूडेंट ये देखते हैं कि सर हमको काइंड ऑफ सेंटेंस आते हैं, हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर बहुत सारी दिक्कत आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको काइंड ऑफ सेंटेंस तो पता रहेगा कि सर ये काइंड ऑफ सेंटेंस है, हमको तो पता है। बाद में हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पार्ट का पूरा पार्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मगर वो गलत फॉर्म। तो पहले आपको ये देखना है कि सेंटेंस का पार्ट्स आपको क्लियर अगर है तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का पार्ट्स बिल्कुल आपको आएगा। क्योंकि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का पार्ट जब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा मीन्स रिपोर्टिंग स्पीच में व्हाट एवर द सेंटेंस इज गिवन इन द रिपोर्टिंग स्पीच में है, तो वहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि काइंड ऑफ सेंटेंस कौन सा। अगर काइंड ऑफ सेंटेंस आपको फाइंड आउट किया तो आपको डिफिनेटली क्या करेंगे, आप लोग कंजक्शन एंड द रिपोर्टिंग वर्ब बराबर जॉइनिंग करेंगे। अगर यही पार्ट्स आपको पता नहीं तो डिफिकल्टी तो आएगी। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिंस कहाँ से होते हैं, तो सेंटेंस से होते हैं। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस का जब आप लोग पार्ट शुरू करते हैं, जब आप लोग अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि सर सेंटेंस क्या है। कई लोग बोलते हैं सर ये सेंटेंस तो ये तो असर्टिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंट्रोगेटिव है। ठीक, कई लोग बोलते हैं सर वहाँ पे तो हमको सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, ये क्या है सर। ये बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड जो पार्ट्स है वो अलग का पार्ट्स है, और ये जो सेंटेंस का है ये अलग का पार्ट्स है। ये अलग क्या है सर, वहाँ पे देखिए तो प्रिंसिपल क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यहाँ पे क्लॉज फाइंडिंग करना है। क्लॉजेस अगर अंडरस्टैंडिंग है आपको तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड का पार्ट्स आएगा। ये सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड का पार्ट्स अलग है, और ये जो है सेंटेंस का पार्ट्स है अलग। ठीक, तो देखिए जब आप लोग सेंटेंस से बिगिंस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता है, अभी तक आप लोग पढ़ के आए हैं कि जैसे आप लोग देखिए ये वर्ड्स कहाँ से कंसिस्ट होता है, जब अल्फ़ाबेट्स आप लोग कलेक्ट करते हैं। अल्फ़ाबेट से क्या बन जाता है, अल्फ़ाबेट से बन जाता है आपका वर्ड्स। ठीक है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या बन जाता है, तो सेंटेंस।
तो सिंपली डिफिनेशन ये है कि ग्रुप ऑफ अगर अल्फाबेट्स है तो क्या बनेगा, वर्ड्स बनेगा, ठीक है। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। यहाँ तक तो सारे स्टूडेंट को पता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चले आगे। तो सेंटेंस की डिफिनेशन क्या बनेगी फिर? तो सेंटेंस की डिफिनेशन सिंपली इसी प्रकार है, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा, ओके। सो डायरेक्टली ये बोलते हैं कि ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक। आप लोग बोलेंगे सर ठीक है, हमने तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिया है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ भी डाल दिया, यहाँ भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिया है, सेंटेंस बन गया। नहीं, अगर सेंटेंस बनाना है तो आपको तो मीनिंगफुल होना ही चाहिए। अगर मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं तो आपको हाउ टू अंडरस्टैंड इट, कैसे करेंगे आप? नहीं ना। इसलिए ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक। मगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स किस प्रकार के होना चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होना है, मीनिंगफुल सेंस है। अगर मीनिंगफुल सेंस वाले अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंजमेंट इन लाइन से किया तो क्या बन जाएगा, सेंटेंस। सो डायरेक्टली we can say this, what is sentence? The sentence is a group of words having meaningful sense, it is called sentence। समझ में क्या? तो सेंटेंस बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स की। और वर्ड्स किस प्रकार के होना चाहिए, तो वर्ड्स होना चाहिए मीनिंगफुल सेंस वाले होना चाहिए। अगर मीनिंगफुल वाले सेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप लोग अरेंजमेंट किया तो देन वी कैन मेक व्हाट, क्या बना सकते हैं आप, सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। आपको डेफिनेशन याद आ गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो देखिए लास्ट, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग मीनिंगफुल सेंस, ठीक। उसके बाद देखना है आपको सेंटेंस के कौन से काइंड्स हैं। तो सेंटेंस के काइंड्स आप अभी तक तो आपको पता ही है कि कौन से काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करें, फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस कौन सा? तो पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं कि सर असर्टिव सेंटेंस है, कई लोग बोलते हैं सर असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस, ये क्या है सर? तो देखिए अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस क्या पार्ट है, सब सेंटेंस, और पहला पार्ट जो है तो वो है असर्टिव। एंड अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं इंक्लूडिंग ए, कहाँ पे, असर्टिव। द असर्टिव सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, ओके। सो असर्टिव सेंटेंस वन वे अफर्मेटिव हो सकता है और सेकंडली वी कैन से द नेगेटिव। So assertive sentence consists of affirmative and negative. अगर and at the end of the sentence there should be what? Full stop. Okay. अगर end में sentence के में अगर full stop है, चाहे वो sentence given sentence is in affirmative हो और negative हो, ठीक। तो first part कौन सा है, assertive sentence। Assertive sentence consists of affirmative and negative. At the end of the sentence, there must be what? Full stop. Okay. Negative say how to find out sir negative sentence? If in a sentence there is negative words, for example देखिए no, not, never। अगर इस प्रकार के अगर words है no, not, never, then it is called what kind of sentence? Negative। And without negative words then we can say affirmative, okay। So assertive consists of two, affirmative and the negative। Affirmative, how to make the affirmative sentence without the negative words in a sentence, then it is called the affirmative। And in negative sentence sir, whenever there is a negative words in a sentence, negative words for example such as no, not, never, such type of the words is included in the sentence, then it is called what? Negative sentence, okay। सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फाइंड आउट इजीली आप लोग कर सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अभी तक आप लोग जितने भी पढ़ा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको तो याद ही है। हाउ टू फाइंड आउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस? सिंपली वे, देयर मस्ट बी व्हाट, इंट्रोगेटिव मार्क्स एट द एंड ऑफ सेंटेंस।
देन इट इज कॉल्ड द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर फाइंड आउट करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस क्या होना चाहिए, इंट्रोगेटिव अगर मार्क है आप लोग बोलेंगे सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये तो आपको एक सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे देखिए। जैसे असर्टिव सेंटेंस आप लोगों ने देखा कि सर अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है असर्टिव। सिमिलरली इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ व्हाट, WH टाइप्स एंड द वर्बल क्वेश्चंस। WH टाइप्स एंड वर्बल क्वेश्चन, यहाँ पे भी डिफरेंस है सर, वर्बल टाइप क्वेश्चंस कौन सा है, WH टाइप क्वेश्चंस कौन सा है। ठीक, देखिए समझ में आ रहा है आपको। तो सेकंड देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सब पार्ट्स, फर्स्ट वर्बल क्वेश्चंस, verbal questions is also called as what, yes no type questions, second part WH type questions, and at end of the sentence there should be what, interrogative mark, then it is called the interrogative sentence. Okay, now see how to identify interrogative verbal type questions and WH type questions. Now see simply, when the sentence begins with WH types. For example, WH types means what, when, why, how. अगर sentence begins होता है WH तो उसे आप लोग बोलेंगे WH type questions। ठीक, WH type questions means अगर sentence begins होता है WH, what, when, why, how, तो आप लोग बोलेंगे सर WH type questions। अगर without WH है then it is called verbal questions। सर विदाउट WH तो बिगिन कहाँ से होता है, तो बिगिन देखिए वर्बल टाइप की बिगिन होता है हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब तो याद है आप, फॉर एग्जाम्पल देखिए एम इज आर है, वॉज वर है, विल शाल है, डू डज है, हैज हैव हैड है, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, कैन कुड। ठीक, ये सारे लिस्ट देखिए थी वर्बल। सो the sentence begins with verb, verb किस प्रकार का वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से begins होती है, then it is called verbal questions means yes no type question। आप लोग बोलेंगे सर वर्बल क्वेश्चन को yes no type questions क्यों बोलते हैं। ठीक है, देखिए सिंपली आंसर है कि वर्बल क्वेश्चंस इज कॉल्ड व्हाट, yes no type questions। why, because we can get an answer in the form of which, yes or no। आप वर्बल क्वेश्चन से आंसर कौन सा गेटिंग करते हैं आप लोग, तो एक तो यस नहीं तो नो। दैट्स व्हाई वर्बल क्वेश्चन इज कॉल्ड यस और नो टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, एंड WH टाइप क्वेश्चंस मींस द सेंटेंस बिगिंस विद WH फॉर्म, फॉर एग्जांपल व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, देन इट इज कॉल्ड WH टाइप। याद आ गया आपको, अंडरस्टैंडिंग हो गए। पहला पार्ट देखा आप लोगों ने असर्टिव सेंटेंस, सेकंड पार्ट देखा आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कितने पार्ट्स, जनरली 2 पार्ट्स। कौन सा, फर्स्ट है वर्बल क्वेश्चन, सेकंड है WH टाइप क्वेश्चंस। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए डू यू प्ले क्रिकेट, कौन सा टाइप का क्वेश्चन होगा ये, डू यू प्ले क्रिकेट, बिगिंस कहाँ से, डू व्हाट इज फंक्शन, डू का फंक्शन क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो ये कौन सा क्वेश्चन होगा, फिर वर्बल क्वेश्चन। अगर सेकंड वाला देखिए व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, तो बिगिंस कहाँ से होगी, यहाँ पे WH से, तो कौन सा टाइप का क्वेश्चन है ये, WH टाइप। समझ में आ गया। एक ही क्वेश्चन देखो, अगर हेल्पिंग वर्ब से बिगिंस होती है तो वर्बल क्वेश्चन, और विदाउट हेल्पिंग वर्ब मींस बिगिंस विद WH से होती है तो WH टाइप क्वेश्चन। ओके, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड वाला पार्ट इंपेरेटिव सेंटेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस। एग्जाम के लिए तो बहुत सारे इंपेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल आते हैं, चेंज द वॉइस का भी पार्ट्स आता है आपको, इंपेरेटिव सेंटेंस का नरेशन में पार्ट्स आता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में आपको इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको चेंज करना आता है, कभी मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ करो, वहाँ पे ट्रांसफ़र करो, इस प्रकार के क्वेश्चन है। बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन इंपेरेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल रहता ही है। ठीक है,
तो सबसे इम्पोर्टेंट है इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि आप लोग देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस का अगर बिगिंस किया जाता है सवेरे से लेकर तो शाम तक का आप तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है सर। इम्पेरेटिव सेंटेंस देखिए, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या, इम्पेरेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस व्हाट, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड एंड सो, ठीक है। अगर आपको रिक्वेस्ट करना है, ऑर्डर करना है, कमांड करना है, किसका यूज़ किया जाता है आप, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है सर, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है स्पीकिंग करने के शॉर्टकट है। देखिए आपके सामने जो भी पर्सन है तो पर्सन का नाम लेते हैं ना, यू बोलते हैं, इसकी जगह आप लोग डायरेक्टली इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपके सामने जो भी पर्सन है उसके साथ अगर बातचीत करते हैं आप लोग तो जनरली किसका यूज़ करता है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ क्या है सर, टू एक्सप्रेस व्हाट, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड कमांड, ठीक। जैसे देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस की बिगिंस कहाँ से होती है, इम्पेरेटिव सेंटेंस की बिगिंस विथ हेल्पिंग, बिगिंस विथ वर्ब से होती है, वर्ब। देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए ओपन द डोर, ओपन द डोर सेंटेंस में देखिए बिगिंस विथ कहाँ से हो गई, ओपन, ओपन क्या है, वर्ब है, ठीक है। सेकंड वाला सेंटेंस देखिए डोंट ओपन द डोर, नेगेटिव वाला सेंटेंस बन गया। मीन्स इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो बिगिंस विथ वर्ब से होती है, अगर नेगेटिव बनाना चाहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस का तो बिगिंस कहाँ से होती है, डोंट से होती है। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन क्रिएट करते हैं कि सर ये तो बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब, बिगिंस विद वर्ब से होती है अफर्मेटिव, बिगिंस विद डोंट से होते हैं नेगेटिव सेंस में, ठीक है। मगर यहाँ का सब्जेक्ट कहाँ है सर, अगर सब्जेक्ट यहाँ पे लेना है तो कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं सर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको 9 और 10 क्लास के एग्जाम के टाइम में आपको अगर सेंटेंस आता है ट्रांसफर करते समय आपको सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करना चाहिए। तो देखिए तो यहाँ से बिगिंस कहाँ से होते हैं, इम्पेरेटिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, नेगेटिव डोंट्स। यहाँ पे प्रॉब्लम है ये है कि सर सब्जेक्ट कौन सा है, अगर है तो कौन सा है, तो लिखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट है, मगर आप स्पीकिंग करते समय, राइटिंग करते समय आप लोग सब्जेक्ट नहीं लेते। अगर सब्जेक्ट होना चाहिए तो सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे यू, ठीक है। देखिए ओपन द डोर, एक एग्जाम्पल, सामने वाले पर्सन को आप लोग बोले यू ओपन द डोर, मगर यू ओपन द डोर, इन प्लेस ऑफ यू ओपन द डोर बोलने के बजाय आप लोग क्या बोलेंगे, ओपन द डोर। नाउ यू आर कंसिडरिंग एज द सब्जेक्ट बिकॉज द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने ही खड़ा है, आपको पता है कि सब सामने वाले पर्सन को यू बोलना चाहिए, मगर यू क्या करते हैं आप लोग सब्जेक्ट अवॉइड कर सकते हैं बोलते समय एंड स्पीकिंग करते हैं, इसीलिए डायरेक्टली आप लोग यहाँ से बोलते हैं ओपन द डोर, इन प्लेस ऑफ यू ओपन द डोर, ओके। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट पार्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखिए आइडेंटिफाई करना है आपको। जैसे आप लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा है कि सर क्वेश्चन मार्क्स है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या रहेगा, एट द एंड ऑफ सेंटेंस में क्या रहेगा, एक्सक्लेमेटरी साइन रहेगा। अगर एक्सक्लेमेटरी साइन है तो वी कैन से देन व्हाट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हाउ टू मेक द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस begins with what and how, but at the end of the sentence what should be, there must be what exclamatory signs, then it is called the exclamatory sentence. So what is the exclamatory sentence? First of all, exclamatory sentence is used to express what, sudden feeling of mind, sudden feeling of mind। अगर आप फीलिंग एक्सप्रेशन करना चाहे, कोई भी फीलिंग हो, कोई भी टाइप की हो, सैडनेस हो, सारो हो, सरप्राइज हो, कोई भी साइड के अगर फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहे तो देन वी हैव टू यूज व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस begins with what or how, and at the end of the sentence there should be what, exclamatory sign, then we can say the exclamatory sentence, okay। last parts, optive sentence or optative sentence।
ऑप्टिव सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस, व्हाट्स आर ऑप्टेटिव? अगर आप ऑप्टिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस व्हाट विश, अगर विश करना है, ग्रीटिंग करना है, तो आप लोग यूज करेंगे किसका? ऑप्टिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे आप लोग बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी बर्थडे, ये एग्जाम्पल किसके है? तो ये है ऑप्टिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस के। तो ऑप्टिव एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज किसी लिए किया जाता है? एक्सप्रेस करना है आपको, विश और ग्रीटिंग करना है। हैप्पी जर्नी, बेस्ट ऑफ लक्स, हैप्पी बर्थडे, ये जो सारे सेंटेंस है ये किसके है? विश एंड ग्रीटिंग के सेंटेंस है। ये कहाँ पे आएगा? ऑप्टिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों ने देखा है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने हैं? 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा रहेगा? असर्टिव। असर्टिव में 2 पार्ट्स आएंगे, कौन से? अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। ओके, नेगेटिव यू नो द नेगेटिव वर्ड्स, विदाउट नेगेटिव देन अफर्मेटिव। सेकंड आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 टाइप जनरली, विच verbal questions and WH type question. Verbal questions means begins with forms. Verbal questions is also called what? Yes no type. And WH type questions it begins with WH form. Okay. Third number, imperative sentence used to express what? Advice, suggestion, request and order. Imperative sentence begins with the first form of the main verb or verb. And negative sentence it begins with don't. Next, exclamatory sentence is used to express what? Sudden feeling of mind, and it begins with what and how. At the end of sentence, what? Exclamatory sign. And then optative sentence is used to what? With wish and greeting. For example, happy birthday. It is optative sentence, right? So sentence की definition देखिए आप लोगों ने। Sentence की definition क्या है? A sentence is a group of words having what? मीनिंगफुल सेंस। वर्ड्स होना चाहिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब किस प्रकार के वर्ड्स होना है? मीनिंगफुल। अगर सेंस है तो क्या बनेगा वहाँ से? सेंटेंस बनेगा। ओके, देन टुमारो वी विल सी सेकंड टॉपिक। थैंक यू।